नमस्कार। वेलकम टू बीपीएससी कॉन्सेप्ट। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्च महीने का बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। जी हाँ, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथली सेशन होता है जो मैं आपके लिए हर महीने लेकर आता हूँ। पिछले सारे बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप जाकर चेक कर पाओगे। 2022 का भी बिहार स्पेसिफिक करंट मिल जाएगा। 2023 का अब तक जितना भी वीडियो है वो भी मिल जाएगा। और इधर एक दो मंथ से ये जो मंथली सेशन है थोड़ा लेट हो रहा है, बट मैं नेक्स्ट मंथ से यानी कि अप्रैल मंथ का जब आपको वीडियो मिलेगा तो वो टाइमली मैं देने की कोशिश करूँगा और आगे भी मैं अब टाइमली रहने की कोशिश करने वाला हूँ। तो चलिए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। बिहार गवर्नमेंट विल अपॉइंट whom एज विद्या दीदी टू मेक रूरल यूथ कैपेबल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सक्षम बनाने के लिए बिहार सरकार किसे विद्या दीदी के रूप में नियुक्त करेगी। बेसिकली अगर आप यहाँ पे ऑप्शन चेक करोगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्वालिफ़िकेशन क्या होगी विद्या दीदी के लिए, किन्हें अपॉइंट किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन है मिनिमम 12th पास तो होनी ही चाहिए वीमेन। ठीक है, तो ये जो वीमेन होनी चाहिए ये 12th पास होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है कि 18 से 40 साल के बीच का ये एज होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों ही सही हैं। मिनिमम ग्रेजुएशन डिग्री जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 12th पास अगर मिनिमम है तो ही यहाँ पे विद्या दीदी बन सकती हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए एंड बी। इसके साथ जो है एवरी मंथ 6000 रुपीज़ ये विद्या दीदी को दिया जाएगा। विद्या दीदी बेसिकली करेंगी क्या, ये एक कम्युनिटी बुक्स लाइब्रेरी को रन करेंगी। ठीक है, कम्युनिटी बुक्स लाइब्रेरी रन करेंगी। फिर ये साथ में करियर डेवलपमेंट सेंटर को भी रन करेंगी। ये जो विद्या दीदी का ये कॉन्सेप्ट है ये पंचायत स्तर पर यानी पंचायत लेवल पे बहाली करी जाएगी। यहाँ पे आप देख पाओगे जैसे अब विद्या दीदी जो हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है बिहार सरकार का, उसके बारे में स्टूडेंट्स को बताएंगे, उनको जानकारी देंगे कि इसको कैसे आप ले सकते हो। फिर है कि दूर होगी छात्र छात्राओं की हर समस्या। कोई भी छात्र छात्राओं की समस्या हो पंचायत में, गांव में, तो उन सब की दूरी जो है मतलब उन सब की जो डॉट है वो क्लियर करेंगी विद्या दीदी। फिर छात्रवृत्ति योजना के बारे में बताएंगी। फिर लोन दिलवाने में भी मदद करेंगी। और बैंक और स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ मिलकर ये स्टूडेंट्स के सारे डाउट क्लियर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम ऑफ बिहार हैज़ बीन अवॉर्डेड विद नेशनल CBIP अवार्ड 2022 फॉर द बेस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर रिसोर्सेज का बेस्ट एग्जीक्यूशन करने का यानी निष्पादन करने का ये अवार्ड दिया गया है बिहार के किस स्कीम को। तो देखिए यहाँ पे स्कीम की बात हम कर रहे हैं। वैसे ये अवार्ड जो है एक तो जो बिहार का है गंगा जल आपूर्ति योजना, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो एक तो इसे मिला है इस अवार्ड को। और फिर एक दिया गया है गया जी डैम। गया जी डैम है जो कि आपको पता होगा ये पहला बिहार का रबर डैम है। ठीक है, ये पहला रबर डैम है जो कि बनाया गया है कहाँ पे, फल्गु नदी पे। फल्गु रिवर आपको कहाँ पे मिलेगा, गया में। और इस डैम का नाम रखा गया है गया जी डैम। ठीक है, तो इन दोनों को ही किस लिए, वाटर रिसोर्सेज का बेस्ट एग्जीक्यूशन के लिए ये अवार्ड प्रदान किया गया है। इस अवार्ड को बिहार के बिहाफ पर जो बिहार के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं संजय अग्रवाल, इन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया है। फिर साथ में जो चीफ इंजीनियर और इरिगेशन क्रिएटर हैं यानी कि जिनका नाम है ईश्वर चंद्र ठाकुर,
तो इन दोनों ने मिलकर ये अवार्ड रिसीव किया है। अब ये जो स्कीम है गंगा जल आपूर्ति योजना, इसके पहले वाले जो 68th बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ उसमें इससे क्वेश्चंस भी पूछा गया था बेसिकली, लेकिन उससे क्वेश्चन बहुत ही गंदा क्वेश्चन पूछा गया था। डेट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि किस डेट को इनॉग्रेट किया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जब बीपीएससी पूछता है तो ये बहुत ही अजीब लगता है कि बिना कॉन्सेप्ट का ये पूछता है। अगर पूछना चाहिए गंगा जल आपूर्ति योजना के बारे में वो क्या है, तो कुछ अजीब पूछ देता है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गंगा से पाइपलाइन के थ्रू ये वाटर जो है साउथ बिहार में पहुंचाना, क्योंकि साउथ बिहार में सूखा पड़ा रहता है, तो यहाँ पे वाटर की ज़रूरत होती है। तो जिन जिन शहरों को वाटर की ज़रूरत होती है वहाँ तक ये पहुँचाने का ये योजना है। तो शुरुआत किया गया है राजगीर, गया, बोध गया और नवादा में ये पहुँचाया गया है। जो गंगा जल, ये जो पाइपलाइन है 151 किलोमीटर का पाइपलाइन यूज़ किया गया है गंगा नदी से ये वाटर को पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट आइए, हु इज़ फ्रॉम बिहार ओन द ब्रॉन्ज मेडल इन द 18th नेशनल एथलेटिक चैम्पियनशिप। 18th नेशनल एथलेटिक चैम्पियनशिप इनका जो कैटेगरी है वो है ट्रिपल जंप कैटेगरी में नेशनल एथलेटिक चैम्पियनशिप जो 18th एडिशन था, जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है कर्नाटका में। इसमें बिहार से किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो ये हैं सन्नी राज। बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर सूरज राग लिखा गया है। ठीक है, यहाँ होना चाहिए सन्नी राज। तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है आपको। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि पीयूष कुमार जो कि रोहतास से बिलोंग करते हैं, इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल सेम चैम्पियनशिप में, इसी में 18th नेशनल एथलेटिक चैम्पियनशिप में। ठीक है, इनका जो कैटेगरी था वो था हेप्थैलियन। नेक्स्ट आते हैं, बिहार हैज़ अप्रूव्ड $50,000 फॉर डेवलपिंग वॉट विद यूएस नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च USNCAR। तो बिहार ने यूएस नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च के साथ क्या विकसित करने के लिए $50,000 की मंजूरी दी है? तो ये कौन सा सिस्टम है? ये सिस्टम है फॉग अलर्ट सिस्टम। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु इज़ फ्रॉम IIT पटना रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस डॉक्टर रॉबर्ट एलिस फेलोशिप फॉर वर्किंग एज पोस्ट डॉक्टरल फेलो। तो पटना, IIT पटना से ये कौन है जिन्होंने डॉक्टर रॉबर्ट एलिस फेलोशिप फॉर वर्किंग एज पोस्ट डॉक्टरल फेलो के तौर पर काम करने के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है? तो ये कौन है IIT पटना से? ये हैं दीपा गुप्ता। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। दीपा गुप्ता ये पटना से ही बिलोंग करती हैं और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में PhD कर रही हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में PhD। ठीक है, इन्होंने 3 सालों तक फेलोशिप प्रिंसटन प्लाज्मा फिजिक्स लेबोरेटरी प्रिंसटन प्लाज्मा फिजिक्स लेबोरेटरी में इन्होंने काम किया है। ये कहाँ पे है? तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी आपको कहाँ मिलेगा? अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे ये 3 सालों तक वर्क कर चुकी हैं एज पोस्ट डॉक्टरल फेलो। तो इन्हें, और ये IIT पटना में PhD कर रही हैं, तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अगला सवाल है, बिहार फर्स्ट सेल्फ मूट डिजिटल कोर्ट
क्या है, बिहार फर्स्ट सेल्फ मूड डिजिटल कोर्ट हैज़ बीन सेटअप इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये बिहार का सेल्फ मूड डिजिटल कोर्ट होगा, इसको सेटअप किया गया है भागलपुर में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। भागलपुर का एग्जैक्ट प्लेस अगर बात करें तो नूरपुर नाथनगर, ठीक है, नूरपुर नाथनगर जो कि ये जो सेल्फ मोड डिजिटल कोर्ट है, इसको बनाया किन्होंने है, अनिल झा। ये एक एडवोकेट है। बेसिकली यहाँ पे डिजिटल सुविधाएं हैं, डिजिटल तरीके से यहाँ पे केस का फैसला होगा। जैसे यहाँ पे पूरा डिजिटली इसको पूरा फैसिलिटी बनाया गया है कि यहाँ पर डिजिटल चीज़ें जैसे 65 इंच का एलसीडी लगाया गया है, कंप्यूटर्स, कैमराज और दूसरे जो डिजिटल मशीन्स हैं ये सब यहाँ पे इंस्टॉल्ड किए गए हैं, ठीक है। और पहला केस इनका है चेक बाउंस का यहाँ पे आया है, ठीक है। एक तरह से डिजिटल कोर्ट है। अब यहाँ पे चेक बाउंस का पहला केस आया है, जो कि कहाँ से, तो रोहिणी कोर्ट दिल्ली। जो बहुत सारे जो कोर्ट्स हैं वहाँ पे जो केस है वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, तो उनको सॉल्व करने के लिए ये सेटअप किया जा रहा है सेल्फ मोड एंड डिजिटल कोर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो भागलपुर खुद ही एक डिवीज़न का नाम है, ठीक है। 9 डिवीज़न में जो बिहार बटा है तो भागलपुर और बांका, ये 2 डिवीज़न आप देख पा रहे हो, इन दोनों मिलाकर भागलपुर ये डिवीज़न में आता है। बांका जो है वो भागलपुर डिवीज़न में आता है। नेक्स्ट है, हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। तो पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिए गए हैं के विनोद चंद्रन, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर, के विनोद चंद्रन। ये पहले रह चुके हैं केरला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और इसके साथ में जब ये चेंजेस किए गए, ठीक है, पटना हाई कोर्ट के ये के विनोद चंद्रन को बनाया गया नया चीफ जस्टिस, तो साथ में फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस चेंज किए गए हैं, जस्टिस प्रेनितिकर दिवाकर। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं। फिर दूसरे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस चेंज किए गए हैं। कौन है, जस्टिस रमेश सिंह, इनको अपॉइंट किया गया। तो साथ में इन तीनों लोगों को अपॉइंट किया गया है, चेंज किया गया बेसिकली कहिए। नेक्स्ट है, विच वीमेन फ्रॉम बिहार गॉट द स्वच्छ सुजल शक्ति अवार्ड 2023 इन द कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये अवार्ड कौन सा दिया गया है, स्वच्छ सुजल शक्ति अवार्ड 2023 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के कैटेगरी में। ये विमेन हैं कौन सी, बबीता गुप्ता। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और ये कब दिया गया है आपको पता होगा, 8 मार्च को हम ऑब्ज़र्व करते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे, तो इसी दिन इन्हें ये अवार्ड प्रदान किया गया है। और 2023 के इंटरनेशनल वुमेन डे का थीम क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। डिजिटल एक्चुअली डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। अच्छा, और ये बबीता गुप्ता हैं कहाँ से, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले से। नेक्स्ट आते हैं, बिहार फर्स्ट सेंटर फॉर फ्लोरिकल्चर हैज़ बीन ओपनड इन विच डिस्ट्रिक्ट अंडर इंडो इज़राइल प्रोजेक्ट। तो सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर ये बिहार का पहला होगा, किसके अंडर, तो इंडो इज़राइल प्रोजेक्ट के तहत, इंडिया और इज़राइल प्रोजेक्ट के तहत ये यहाँ पे लाया गया है। तो ये बिहार के नालंदा ज़िले में ओपन हुआ है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
और नालंदा में अगर एग्जैक्ट प्लेस की हम बात करें तो एक प्लेस है भागन बिघा, और ये प्लेस आपको मिलेगा बिहार शरीफ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ सेलेक्टेड हाउ मनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार फॉर द स्वीट रिवॉल्यूशन अंडर नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, और इसके तहत बिहार के कितने ज़िलों को सिलेक्ट किया गया है स्वीट रिवॉल्यूशन के लिए, यानी कि मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए। तो इसमें बिहार के 17 ज़िले चुने गए हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 17 ज़िले में जैसे औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, फिर है ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, जमुई, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, वैशाली। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन है, इसका ऑब्जेक्टिव है क्या? तो यूजेस ऑफ साइंटिफिक मीन्स फॉर बी कीपिंग एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ हनी। अब जो हनी का प्रोडक्शन प्रेजेंट टाइम में हो रहा है उसका प्रोडक्शन को बढ़ाना है किस तरीके से, तो साइंटिफिक तरीका हम इसमें यूज़ करेंगे। बिल्डिंग द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो नेसेसरी या ज़रूरत चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर होंगी वो हम बनाएंगे ताकि मधुमक्खियों का पालन किया जा सके। एंश्योरिंग सप्लाई ऑफ इम्प्रूव वैरायटीज़ ऑफ बीज फॉर बी कीपर्स। अब जो बी कीपर्स हैं जो मधुमक्खी पालते हैं उनके लिए एक बढ़िया इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ प्रोवाइड की जाए बीज का, यानी कि मधुमक्खियों का। ठीक है, ये है इस मिशन के तहत। फिर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ बी रिलेटेड डिजीज़। अब जो भी मधुमक्खियों में बीमारियां होती हैं उनके लिए डायग्नोस कीजिए, उसको ट्रीट कीजिए ताकि सब कुछ बढ़ावा मिले। डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड बी कीपिंग फैसिलिटीज़ होगी। फिर प्रिपेयरिंग दी नेसेसरी टूल्स फॉर बी कीपिंग, और क्या क्या टूल्स यूज़ किए जा सकते हैं मधुमक्खी पालन करने में। एंश्योरिंग प्रोसेसिंग यूनिट्स, स्टोरेज एंड कोल्ड स्टोरेज एट्सेट्रा फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ हनी प्रोडक्शन। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रोसेसिंग यूनिट भी होनी चाहिए, स्टोरेज होने चाहिए, कोल्ड स्टोरेज होने चाहिए। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट एंश्योर करेगी ताकि जो बी कीपर्स हैं वो बी को बढ़िया से कीप कर सकें, ताकि बी कीपिंग यानी कि हनी जो है उसका प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़े भारत में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ 111th बिहार दिवस 2023। तो 2023 का जो बिहार दिवस था वो 111वां दिवस था। ठीक है, तो इसका थीम क्या रखा गया था? तो देखिए इसका थीम रखा गया था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और मैं आपको बता दूं, ये जो युवा शक्ति बिहार की प्रगति है ये एक स्कीम है बिहार सरकार का अंडर 7 निश्चय 2.0, यानी कि 7 निश्चय पहला जो है वो ख़त्म हो गया है, अभी 7 निश्चय दूसरा चल रहा है। ठीक है, 2015 से 20 में चला 7 निश्चय पहला, और 7 निश्चय दूसरा चल रहा है 2020 से 24 तक कहें। ठीक है, 24 या 25 तक ऐसे आप इस फाइनेंशियल ईयर तक आप कह सकते हो। ठीक है, ये 7 निश्चय 2.0 चल रहा है। तो 22 मार्च को हमने बिहार दिवस सेलिब्रेट किया क्योंकि 1912 में बिहार जो है फाइनली बिहार एक राज्य का स्टेटस, बिहार का स्टेटस मिला था 1912 में। 1912 के बाद आया टाइम जब 1936 का, उसके बाद बिहार, उस वक्त बिहार से उड़ीसा जो है वो अलग हो गया और 1936 में, और फिर 2000 का ईस्वी आया, उस बाद फिर यहाँ झारखंड जो यहाँ था ये भी अलग हो गया।
ठीक है, यानी कि 2000 से आप कह सकते हो कि आज का जो मैप है हमारा वो इस तरह से दिखता है। 7 निश्चय योजना जो है, 7 रिजॉल्व्स, ये जो पहला जो आया था उसमें था आर्थिक हल, युवाओं को बल, दूसरा इसमें पहला, फिर दूसरा था आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, तीसरा क्या था, हर घर बिजली लगातार, चौथा क्या था, हर घर नल का जल, फिर फिफ्थ क्या था, घर तक पक्की गली नालियाँ, सिक्स्थ क्या था, तो शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, और सेवेंथ क्या था, तो अवसर बढ़े आगे पढ़े। तो ये था पहला 7 निश्चय योजना। अब 7 निश्चय योजना 2, जिसमें कि शामिल है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। ठीक है, पहला ही नंबर पे ये रहेगा आपको। फिर दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला योजना, ये दूसरा रहा। तीसरा रहा हर खेत तक सिंचाई का पानी। चौथा क्या था, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। और पांचवा क्या था, स्वच्छ शहर विकसित शहर। और छठा क्या क्या रहा, सुलभ संपर्कता। और सातवां, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। तो ये रहा 7 रिजॉल्व्स फर्स्ट एंड 7 रिजॉल्व्स सेकंड। और एक लास्ट की बिहार दिवस जो है वो 3 दिन सेलिब्रेट किया गया है, 22, 23 और 24 को। ये मैं बता रहा हूँ बिहार के गांधी मैदान में, जो कि मेन बिहार सेलिब्रेशन था वो सेलिब्रेट किया गया है। बाकी ये दिल्ली में भी सेलिब्रेट किया गया है और दूसरे जगहों पे भी बिहार दिवस सेलिब्रेट किया गया है। तो बिहार का कला संस्कृति एवं युवा डिपार्टमेंट जो था वो ये सेलिब्रेट कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिवर फ्रंट एंड 2 घाट्स हैव बीन डेवलप्ड ऑन विच रिवर इन गोपालगंज अंडर द नमामि गंगे प्रोग्राम। तो नमामि गंगे प्रोग्राम है, उसके तहत एक रिवर फ्रंट डेवलप हो चुका है, 2 घाट डेवलप हो चुके हैं। कहाँ पे, किस रिवर पे, गोपालगंज में। बिहार का जो गोपालगंज ज़िला है वहाँ की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो रिवर है जहाँ पे डेवलप किया है। कौन सा ये रिवर है, नारायणी रिवर। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नारायणी रिवर को हम गंडकी रिवर भी कहते हैं, जो कि आप पॉपुलरली ये गंडकी से ही जाना जाता है। ठीक है, गंडक, गंडकी, और इसको नारायणी रिवर भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, एक रिवर फ्रंट यहाँ पर डेवलप हो चुका है और 2 घाट्स डेवलप हो चुके हैं। ये बेसिकली नेचुरल फिनोमेना है, एक तरह से जो है नदियों के बहाव से ये सब डेवलप्ड होते रहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, स्पैरो इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, हर साल हम स्पैरो डे, वर्ल्ड स्पैरो डे ऑब्ज़र्व करते हैं 28 मार्च को। ठीक है, और स्पैरो ये आप देख रहे हो, जिसको हम लोग गांव में अपने आम बोलचाल की भाषा में गरवैया बोलते हैं। ठीक है, तो और नॉर्मली हिंदी में गौरैया बोला जाता है। तो ये जो स्टेट बर्ड है किसका, तो देखिए ये बिहार का भी स्टेट बर्ड है और दिल्ली का भी स्टेट बर्ड है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने, सिर्फ बिहार का ही नहीं बल्कि दिल्ली का भी स्टेट बर्ड है, ये आपको याद रखनी है। अगर यहाँ पे ऑप्शन ई होता तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन ई में जाता, मोर देन 1 में। तो ये याद रखिए। और इसका थीम जो रहता है स्पैरो, वर्ल्ड स्पैरो डे का, ये हर साल यही रहता है, आई लव स्पैरो। तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ये तो यही हर साल आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप जानते हैं हर वर्ष 20 मार्च को का दिन पूरे विश्व में गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। गौरैया बिहार का राजकीय पक्षी है। हर घर आंगन में
चहकने वाली गौरैया का अस्तित्व आज विलुप्त की कगार पर है। आइए हम विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर गौरैया को सुरक्षित एवं आदर्श वातावरण प्रदान करने का संकल्प लें। बात सही है, अब ये बहुत तेज़ी से एक्सटिंक्ट हो रहा है, क्योंकि हम भी गांव में पहले थे जब, तो हमारे घर में पूरा आंगन में पूरा दिन चें 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 ये करता रहता था। लेकिन अब बिल्कुल एकदम सुनसान टाइप का लगता है, और ये गौरैया जो है बहुत ही गिना चुना एक दो इधर उधर आपको दिखता है। ठीक है, शहरों में तो ये दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं दिखता है ये, और गांव में दिखेगा। तो यही बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हर पक्षी हर जानवर ज़रूरी है आपके इन्वायरमेंट के इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। एक चीज़ और पूछ सकता है कि जैसे सबसे पहली बार जो है वर्ल्ड गौरैया डे यानी वर्ल्ड स्पैरो डे किसने मनाया था? तो ये पहली तो डेट याद रखें कि 2010 में ये सबसे पहली बार वर्ल्ड गौरैया डे ऑब्ज़र्व किया गया था। किसके द्वारा? तो एक एनजीओ है, संस्था है, जिसका नाम है नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया। नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसने सबसे पहली बार वर्ल्ड स्पैरो डे 2010 में ऑब्ज़र्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मनी नेशनल अवॉर्डी हैव बीन अवॉर्डेड विद बिहार स्टेट अवार्ड ऑन बिहार दिवस 2023? तो क्या आपने क्वेश्चन को समझा? बिहार दिवस 2023 पर कितने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता को बिहार राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मतलब कि इन्हें ऑलरेडी नेशनल अवार्ड मिल चुका है। वो अवार्ड कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, हो सकता है पद्मश्री, पद्म अवार्ड्स वहाँ पे हो सकता है। ठीक है, कोई भी अवार्ड जो है वो नेशनल अवार्ड उन्हें मिल चुका है, और उन्हें इस बार बिहार दिवस के मौके पर नीतीश कुमार ने, यानी बिहार के चीफ मिनिस्टर ने इन्हें और सम्मानित किया है राज्य पुरस्कार से, यानी बिहार स्टेट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये ऐसे कितने लोग हैं? तो ऐसे हैं 4 लोग। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कौन कौन हैं? एक हैं सुपर 30 के फाउंडर, जो टीचर हैं काफ़ी फेमस, आनंद कुमार, जिनको पद्मश्री से ऑलरेडी सम्मानित किया जा चुका है। फिर एक है धीरज कुमार। ये एक बच्चा था जिसको 1-2 साल पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया था। ये लड़का वेस्ट चंपारण से बिलोंग करता है, क्योंकि धीरज ने अपने छोटे भाई को एक मगरमच्छ से बचाया था। ठीक है, क्रोकोडाइल से इसने बचाया था जब ये भैंस को नहलाने गया था वहाँ पे नदी के पास। तो एक क्रोकोडाइल्स ने इसके भाई को पकड़ लिया, तब ये उसको ब्रेवरी अपने दिखाया। तो ब्रेवरी कैटेगरी में से उस वक्त प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक था पाल साक्षी, ये भी छोटा बच्चा है, इसको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दे दिया गया है। ये छपरा से बिलोंग करता है। ठीक है, इसको सोशल सर्विस के लिए अवार्ड दिया गया था। फिर एक है ज्योति कुमारी, काफ़ी फेमस, उस वक्त कोरोना के टाइम में फेमस हुई थी, आपको पता ही होगा। ज्योति कुमारी, जिसको ऑलरेडी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है, जो कि दरभंगा से बिलोंग करती है। और ज्योति कुमारी जो है वो 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने फादर को हरियाणा से बिहार को लाई थी। ठीक है, तो इसके लिए इसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया था, ऑलरेडी 2 साल पहले ये दिया जा चुका है। तो इन 4 लोग ऐसे हैं, 1, 2, 3 और 4, ये 4 लोग हैं जो पहले से ही नेशनल अवार्ड पा चुके हैं। इन्हें अब स्टेट अवार्ड भी दिया गया है इस साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मैनी वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर हैव बीन आइडेंटिफाइड इन बिहार अमंग 75 इन ऑल ओवर इंडिया? पूरे भारत में 75 में से बिहार में कितने वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर की पहचान की गई है?
तो वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर की पहचान करी गई है बिहार का 2 ऐसा वाटर हेरिटेज। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और ये आइडेंटिफाइड किसने किया है? तो यूनियन में आपको पता होगा एक जल शक्ति मिनिस्ट्री है, ठीक है। जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, ठीक है। उस कमेटी ने आइडेंटिफाई किया पूरे देश भर से 75 वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स, और इन वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स में 2 जो ऐसे वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर हुए वो बिहार से सेलेक्ट किया गया है। और वो कौन कौन सा स्ट्रक्चर है? ये है शेरशाह सूरी पॉन्ड, ठीक है। ये तालाब है शेरशाह सूरी, जो कि आपको कहाँ मिलेगा? सासाराम में। दूसरा क्या है? अगम कुआं बोलें या डगवेल बोलें, अगम कुआं डगवेल, जो कि आपको मिलेगा पटना में। तो ये 2 बिहार से सेलेक्ट किए गए हैं, आइडेंटिफाई किए गए हैं वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बिहार हैज़ बीन कन्फर्ड द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन 20th CSIG ई-गवर्नेंस अवार्ड 2022 फॉर विच पोर्टल? तो बिहार को किस पोर्टल के लिए ये अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है? कहाँ पे? तो 20th CSIG ई-गवर्नेंस अवार्ड 2022। तो ये बिहार का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जल जीवन हरियाली अभियान का जो पोर्टल है, पोर्टल बिहार सरकार ने जो बनाया है, इसको ये अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। किसने ये अवार्ड प्रदान किया है? तो कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने। तो ये जल जीवन हरियाली बिहार सरकार का एक बहुत ही फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसके तहत जल जीवन हरियाली के तहत बहुत सारी चीज़ें करी जा रही है। बहुत सारी जो पोंड हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, आहार हैं, पैन हैं, जो भी हैं, उन सब को नया जीवन दिया जा रहा है, उन्हें रिनोवेट किया जा रहा है। और बहुत सारे मतलब इसके तहत करोड़ों पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, ताकि बिहार की जो फॉरेस्ट कवर है उसको बढ़ाई जा सके। तो जल जीवन हरियाली के तहत काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो जल जीवन हरियाली एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। इसके तहत काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए जा रहे हैं और उसको अपने अलग अलग लेवल पे वर्क किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सर्टिफिकेट दिया गया अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जल जीवन हरियाली अभियान पोर्टल को। ये अवार्ड दिया गया है बिहार को, किसके द्वारा? कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। 2019 को 26 अक्टूबर ये वो डेट है जब जल जीवन हरियाली को बिहार सरकार ने लॉन्च किया था। उसके बाद ये हाल फिलहाल में ये पोर्टल भी यहाँ पे डेवलप किया जा चुका है। एंड लास्टली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमने एनालिटिक्स चेक किया था तो हमें ये मालूम चला कि काफ़ी सारे लोग वीडियोस तो देखते हैं, वो हर वीडियोस देखते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही सपोर्ट है, ये मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए, मैं और भी चीज़ें लाता रहूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC कॉन्सेप्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।